Question from 2006 UPSC prelims. Let's study. Consider the following statements. The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list. Okay, now let's read second statement. Resolution approving the proclamation of emergency ordered passed only by the Lok Sabha. They are saying that if you want to proclaim the emergency, तो सिर्फ लोकसभा पारित कर देगी, लोकसभा पास कर देगी, and it is done and dusted. But ये क्या डेमोक्रेटिक मैंडेट को सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर कोई रूलिंग पार्टी पावर में है और उसकी मेजॉरिटी लोकसभा में है, दैट मीन्स जो राज्यसभा का एक्चुअल पर्पस है चेक्स एंड बैलेंस का अपॉन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोकसभा मेंबर्स पे, वो तो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ही खत्म हो गया अगर लोकसभा के पास ये सारी पावर आ जाएगी. तो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी राइट. कैसे गलत सही हो जाएगा ये? क्योंकि अगर लोकसभा के लोग ही इमरजेंसी को कर देंगे तो जिसके जो मन में आएगा फिर तो लेजिस्लेचर जब चाहे इमरजेंसी लगा सकते हैं. राज्यसभा का कोई चेक एंड बैलेंस रहेगा ही नहीं. ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्स्ट स्टेटमेंट. क्योंकि सेकंड गलत है तो ये दोनों गलत हो जाते हैं. द राज्यसभा अलोन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, बात किसकी हो रही है? स्टेट लिस्ट की. देखो, राज्यसभा के लिए जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें फटाफट से चीज़ों को रिवाइज करना है कि राज्यसभा को क्या इंपॉर्टेंस है, राज्यसभा बनाया ही क्यों गया है. सबसे पहले तो स्टेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए कि जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाने के लिए हम राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं, राइट, एज पर दी शेड्यूल 4, राइट. तो जो भी इम्पोर्टेंस होती है स्टेट, कोई भी ऐसा मैटर है जो लगता है कि नहीं स्टेट्स को, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से वो पास आउट कर देते हैं राज्यसभा. तब जाके वो डिक्लेयर हो जाता है कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, राइट. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ठीक है. आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट में राज्यसभा के पास पावर है, अपर हाउस के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर को स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेट करा सकती है बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट इसको पढ़ते हैं तो मे बी पढ़ के इसको थोड़ा हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि अलोन नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा. स्टेट लिस्ट की बात है तो फेडरलिज्म आएगा, अगर जहाँ फेडरल आता है तो वहाँ पर दोनों का से रहता है, बट ऐसा नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी लर्न करना है? लर्निंग ये रहती है कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स अच्छे से हमें रटी होनी चाहिए, दोनों की कॉमन पावर्स हमें, इक्वल पावर्स हमें रटी होनी चाहिए. प्लस हमें ये पता होना चाहिए कि किन मैटर्स में राज्यसभा ऊपर है एंड किन मैटर्स में लोकसभा ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल अगर बजट की बात करें फिनेंशियल तो लोकसभा की से ऊपर रहेगी, लेकिन अगर AITS ऑल इंडिया मतलब जितने भी ये सर्विसेज होती हैं आपकी, या फिर इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं और दूसरे और जो चीज़ें होती हैं उनमें राज्यसभा अबव रहती है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीच द राइट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 1 only. Just read, revise and be cool. All the best for your prelims.